आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बढ़िया तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इमेज चेंज करी गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जस्टिस साहब हैं, ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ जी और ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली जी, इन दोनों के सामने एक ऐसा मुद्दा आया। जब ये मुद्दा उन्होंने सुना और रूलिंग समझी, अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आए और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया क्लैरिफिकेशन दिया है और उन्होंने बोला है कि भाई हम जो है अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बीइंग अ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री के तौर पे हम जो है अपनी इमेज चेंज करना चाहते हैं। तारीख पे तारीख जो ये गलत गंदा टैग लगा हुआ है इसको हम हटाना चाहते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया और ये क्लैरिफिकेशन देते हुए वकील साहब जितने भी होते हैं हमारे, जितने भी बड़े से बड़े सीनियर लॉयर क्यों ना हो, सीनियर हमारे कोई एडवोकेट क्यों ना हो, और जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, इनको पूरी की पूरी जो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है ये समझना आज इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं सारा की सारी बात बताऊंगा कि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने किस वजह से अपनी इमेज को चेंज करने के लिए, तारीख पे तारीख ये गंदा टैग हटाने के लिए रूलिंग दी है, और क्या वकील लोग जो हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान क्या एक अपना ऑप्शन चूज करते हैं जिसकी वजह से कोर्ट्स को और इनफैक्ट जो क्लाइंट्स होते हैं, इनफैक्ट जो पूरी जुडिशरी का सिस्टम होता है, इनको फेस करना पड़ता है। तो आज से सुप्रीम कोर्ट को यह खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रैक्टिस है एडवोकेट्स की वो खत्म कर दी गई है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्या नया मेजर चेंज आया है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जो है ना, जस्टिस के सामने एक केस सुनवाई में चल रहा था और इनफैक्ट पहले भी बहुत सारी चीजें सुनवाई के दौरान जस्टिस साहब ने ये चीजें फेस करी थी, ऑब्जर्व करी थी। इस वजह से जो जस्टिस साहब थे हमारे DY चंद्रचूड़ जी, जो मेरे मोस्ट फेवरेट जस्टिस माने जाते, मैं अपना मानता हूं, ये मेरा पर्सनल एक तरीके से अजम्पशन है। तो यहां पे इन्होंने जो है ना डिस्प्लेजर जो है जताते हुए कि बहुत ज्यादा घृणा जिसे हम बोलते हैं, ये जताते हुए इन्होंने बोला कि भाई जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं ना, जो अपनी प्रैक्टिस के दौरान एडजर्नमेंट सीख करते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो यार एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है। एडजर्नमेंट सिंपल मतलब होता है कि भाई अगर कोई भी कोर्ट के अंदर केस चढ़ा हुआ है और कोई वकील साहब अपना आर्ग्यू के दौरान आते हैं, आर्ग्यूमेंट के दौरान आते हैं, और वो जो लॉयर साहब है यानी कि जो वकील साहब है वो जस्टिस साहब के आगे बोलते हैं कि जज साहब आज हमारे को जो है ना एडजर्नमेंट दे दीजिए, यानी कि नेक्स्ट तारीख दे दीजिए, आज हम आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे। अब आज हम आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे और एडजर्नमेंट आप ग्रांट करवाते हो जज साहब के सामने, ऐसे ही नहीं मिलता, आपको कुछ ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं। जेन्युइन और रेलेवेंट अगर ग्राउंड होगा जिसमें यह लगता है जज साहब को कि यार हाँ यार एडजर्नमेंट तो देना चाहिए। अब जैसे कि बहुत सारे वकील साहब जो है ना अपने कंफर्ट जोन के लिए भी बहुत इररेलेवेंटली एडजर्नमेंट ग्रांट करवा लेते थे जज साहब के लिए। अब यहां पर जो है एडजर्नमेंट ग्रांट कराने के लिए भाई आज हमारा जो है विटनेस नहीं आया, आज हमारी केस फाइल नहीं प्रिपेयर हुई, मुझे सुबह ही एक नया फैक्ट पता लगा, मुझे आज ही तो फाइल मिली है, या मेरा जो है मैटर एक दूसरे डिफरेंट कोर्ट के अंदर लिस्टेड है जो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मेरे को वहां पे जाना पड़ रहा है। तो वो जो अपने जूनियर काउंसिल्स को या जूनियर एडवोकेट्स को सुनवाई के दौरान भेज देते हैं ये बोलने के लिए कि वो जज साहब के आगे प्रोसीड करें और जज साहब को ये बोले कि आज हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जो आर्ग्यूमेंट में अभी नहीं आ सकते हैं ड्यू टू द डिफरेंट केस हैज बीन लिस्टेड बिफोर द डिफरेंट कोर्ट, तो वहां पे उनका होना बहुत जरूरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट के आगे भी यही हुआ। एक वकील साहब जो है ना जज साहब से ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के आगे और हिमा कोहली जी के आगे जो है ग्रांट करवाने चाह रहे थे एडजर्नमेंट। अब यहां पे इस बात को सुनने के बाद जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी थे ना, उन्होंने बहुत ज्यादा बहुत सारी बातें बोली और इन्होंने बोला कि भाई ऐसे तुम अगर हर केस में एडजर्नमेंट ग्रांट करवा लोगे तो यार ये तो हमारी रेपुटेशन सुप्रीम कोर्ट की कुछ रहेगी नहीं। अब ये जो पिक्चरों में दिखाया जाता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये तो प्रैक्टिकली हो ही रहा है। तो इससे तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन का जो वैल्यू है, एक रेपुटेशन है, वो तो बिल्कुल भी नहीं बची, सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो हम जो है बेवजह का एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करेंगे। अब यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अपनी रेपुटेशन या अपनी इमेज को बचाने के लिए। आप लोग क्या मानते हो कि आपने कोई एडवोकेट्स के एज एन एडवोकेट अपने कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हो यार, किसी सीनियर के पास आपने अपने इनिशियल स्टेज में या अभी करंट तौर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो क्या आपके सीनियर भी आपको एडजर्नमेंट ग्रांट करवाने के लिए आपको एज अ जूनियर काउंसिल या जूनियर एडवोकेट के तौर पे कोर्ट में भेजते हैं
कि जाओ यार वकील साहब आपके सीनियर आपको बोलते हैं कि यार आप जाओ जज साहब के सामने जो है एडजर्नमेंट ग्रांट करा लेना, मेरा दूसरा कोर्ट में केस लिस्टेड है। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, या आपने कभी देखा है आपके पर्टिकुलर कलीग्स के साथ ऐसा हुआ है? बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आपने कभी कोर्ट में अगर गए होंगे कोई भी अपना ड्राफ्टिंग वगैरह के लिए भी, तो आपने कभी ये चीज देखी है? तो कमेंट बॉक्स के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। अब यहां पर जो है ना, एक वकील का बहुत बड़ा रोल होता है अपने केसेस को डिस्पोज ऑफ जल्दी कराने के लिए। फॉर एग्जांपल यार एक जज साहब ने एडजर्नमेंट ग्रांट कर दिया, अब ऐसा थोड़ी ना कल परसों की तुम्हारे को तारीख दूसरी मिल जाएगी, नहीं, 6 महीने की तारीख हो सकती है, 12 महीने की तारीख हो सकती है, 1 साल बाद की तारीख आपको दूसरी मिल सकती है। तो यार इसमें जो है ना, एक एडजर्नमेंट ग्रांट कराने की वजह से एक जो क्लाइंट होता है वो फंस जाता है। फॉर एग्जांपल अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मैटर चल रहा था, यार क्लाइंट तो अपना पूरे एक हिम्मत से गया होगा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक वेट कर रहा होगा बाहर कि यार मेरा जो है केस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सुनेंगे और मुझे न्याय दिलाने के लिए आर्गुमेंट हो रही है, और मेरे जो वकील साहब है यार वो जो है मेरे को न्याय जरूर दिलाएंगे। एक वो होता है ना, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक हिम्मत होती है कि मेरे वकील साहब मेरे लिए लड़ेंगे, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो है मुझे न्याय दिलाएंगे। अब यहां पर एक एडजर्नमेंट ग्रांट कराने की वजह से सारा का सारा जो क्लाइंट की हिम्मत होती है, मेहनत होती है, और जो एक ट्रस्ट होता है और एक रेप्यूटेशन होती है, वो सब खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक लाइव अपनी आंखों के सामने, मतलब जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर था, तो वहां पर जो है मैंने देखा था कि एक जज साहब थे, जज साहब 2 पार्टीज को सुनवाई कर रहे थे। अब मैटर क्या था, केवल रेंट का और एक जो हथियार लेते हैं प्रॉपर्टी, एडवर्स पोजीशन का, बस उसका एक मैटर था। तो वकील साहब ने ना अपने क्लाइंट को एक इन्फ्लुएंस कर रखा था कि जज साहब ना तुम्हारे को बोलेंगे कि तुम जो है सेटलमेंट कर लो, या मैं तुम्हारे का एक रेंट का अमाउंट और जो एडवर्स पोजीशन मैं तुम्हारे को दिला लूंगा, बट एक सेटलमेंट अमाउंट मैं भी यहीं पे ग्रांट तुम्हारे को रिलीफ कर रहा हूं। लेकिन वकील साहब ने अपने क्लाइंट को इन्फ्लुएंस कर रखा था कि जज साहब की बात पे एग्री मत होना। अब यहां पे वकील जो क्लाइंट था उसने जज साहब ने पूछा कि भाई सेटलमेंट करना चाहते हो, क्लाइंट ने मना कर दिया। जज साहब ने 2 या 3 बारी पूछा, अब ऑब्वियसली यार एक टाइम तो यहां पे होगा नहीं, अब क्लाइंट एग्री नहीं हो रहा है, तो जज साहब ने एडजर्नमेंट नेक्स्ट केस में एडजर्नमेंट ग्रांट करते हुए अगले साल तक की तारीख दे दी थी। तो जो कि जो क्लाइंट था उसको रिलीफ हाथों हाथ जो मिल जाती सिर्फ वकील साहब के इन्फ्लुएंस करने की वजह से, या कोई भी अदर मैटर हो सकता है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा मैं तो वो बता रहा हूं, अंदर का केस पूरा मैंने नहीं स्टडी करा था, बट मैं एक आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं कि एक वकील साहब के पास भी पूरी पावर होती है पूरे के पूरे केसेस को, जुडिशरी को, केसेस के अंदर जो इतनी ज्यादा पेंडिंग है उसको डिस्पोज ऑफ कराने के लिए। बट यहां पे अगर केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो जितना नेक्स्ट हियरिंग जो वकील साहब का अपना एक बेस होता है वो खराब हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग कितना एग्री करते हो मेरी इस बात से, और जस्टिस साहब जो हमारे DY चंद्रचूड़ जी हैं एंड जो जस्टिस साहिबा हमारी हिमा कोहली जी हैं, इनकी बात से आप कितना एग्री करते हो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब यहां पे जो है ना, इन्होंने बोला कि वकील साहब जब एडजर्नमेंट ग्रांट करने आए थे कि जज साहब ने बोल दिया कि भाई हम तो तुम्हारे को देंगे नहीं, ठीक है, आपको जो आर्ग्यू करना है तो करो, अगर आप आर्ग्यू नहीं करोगे तो हम अभी के अभी आपका जजमेंट पास कर देंगे कि आपका वकील साहब आर्ग्यू नहीं कर पाया, तो एक तरफा एक्स पार्टी के तौर पे, या फिर हम जो है हमारे को जितनी बात समझ में आती है हम उसके द्वारा जजमेंट पास कर देंगे। अब आपको फेस करना पड़ेगा, वकील साहब आपकी रेपुटेशन डाउन होगी, साथ में जो क्लाइंट होगा उसको सफर करना पड़ेगा, साथ में जो एक आपकी एज अ लॉयर के तौर पे, एज एन एडवोकेट के तौर पे जो आपकी रेपुटेशन है, सिर्फ एक एडजर्नमेंट ग्रांट करवाने के चक्कर में, आपने आर्ग्यू ना करने के चक्कर में, यहां पर आपका जो है सारी की सारी रेपुटेशन गिर जाएगी। और यहां पे जो है जस्टिस साहब ने एक बात ये भी बोली कि यार जो जजेस होते हैं ना, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो या हाई कोर्ट की बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो, यहां पर जितने भी जज साहब होते हैं वो अपना पूरा का पूरा तेल निकाल देते हैं पूरे केस स्टडी को करने में, केस फाइल्स को पढ़ने में, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे आर्ग्यूमेंट सुननी है, नेक्स्ट डे उसके बाद उनको जजमेंट देना है, तो इसी वजह से वो पूरी मेहनत करते हैं। और कुछ वकील होते हैं जो अपना कंफर्ट जोन की वजह से या अपना शाय होने की वजह से आर्ग्यू करने आते ही नहीं है, एडजर्नमेंट ग्रांट कर लेते हैं। तो इस वजह से हम ऐसा होने नहीं देंगे, और सभी लॉयर्स को एक सर्टेन डिग्निटी एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बीइंग अ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया, यहां पे एक मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आप कितनी अच्छे से इस बात को एग्री करते हो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ नई चीज आपको सीखने को मिली है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।